नमस्कार। मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। सृष्टि के आदिकाल से ही हंसना, रोना, इच्छाएं और उनकी पूर्ति में आने वाली बाधाएं मनुष्य के लिए हमेशा से चुनौती रही है। कोई धन पाना चाहता है तो कोई मान सम्मान पाने के लिए परेशान है। किसी को प्रेम चाहिए तो कोई व्यर्थ में ही ईर्ष्या की अग्नि में झुलसा जा रहा है। कोई भोग में अपनी तृप्ति ढूंढ रहा है तो कोई मोक्ष की तलाश में रहा है। अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए 10 महाविद्याओं की साधनाओं की परंपरा काफी पुरानी है, जिनमें काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, मातंगी, त्रिपुर, भैरवी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, कमला और धूमावती की उपासना भारत की पुरानी परंपरा है। इन 10 महाविद्याओं में शत्रु का स्तंभन करने, शत्रु का नाश करने में बगलामुखी का नाम सबसे ऊपर है। इस देवी का दूसरा नाम पीताम्बरा भी है। इसी विद्या को ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है। यही है प्राचीन भारत का वह ब्रह्मास्त्र जो पल भर में सारे विश्व को नष्ट करने में सक्षम था। आज भी इस विद्या का प्रयोग साधक शत्रु की गति का स्तंभन करने के लिए करते हैं। ये वही विद्या है जिसका प्रयोग मेघनाथ ने अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी पर किया था। रामचरितमानस के सुंदरकांड में इसका उदाहरण है। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधम कपि मन किन्ह विचार, जो न ब्रह्म सार मानव महिमा मीटे अपार। ये वही ब्रह्मास्त्र है जिनकी साधना श्री राम ने रावण को मारने के लिए की थी। ये वही ब्रह्मास्त्र है जिसका प्रयोग महाभारत युद्ध के अंत में कृष्ण द्वैपायन व्यास के आश्रम में अर्जुन और अश्वत्थामा ने एक दूसरे पर किया था और जिसके बचाव में श्री कृष्ण जी को बीच में आना पड़ा था। ये वही सुप्रसिद्ध विद्या है जिसके प्रयोग से कोई बच नहीं सकता। यह बगलामुखी और उनकी शक्ति है। तंत्र शास्त्र के अनुसार एक बार एक भीषण तूफान उठा, उससे सारे संसार का विनाश होने लगा। इसे देखकर भगवान विष्णु अत्यंत चिंतित हुए। तब उन्होंने श्री विद्या माता त्रिपुर सुंदरी को अपनी तपस्या से संतुष्ट किया। सौराष्ट्र में हरिद्रा नामक सरोवर में जल क्रीड़ा करते हुए संतुष्ट देवी के हृदय से एक तेज प्रकट हुआ जो बगलामुखी के नाम से प्रख्यात हुआ। उस दिन चतुर्दशी तिथि थी और मंगलवार का दिन था। पंचमकार से तृप्त देवी के उस तेज ने तूफान को शांत कर दिया। देवी का यह स्वरूप शक्ति के रूप में शत्रु का स्तंभन करने के मामले में अद्वितीय था, इसलिए इसे ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है। यह तांत्रिक साधना है और तांत्रिक देवी है। यह देवी वाम मार्ग यानी कौलमत द्वारा, पंचमकार यानी मद, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन के द्वारा भी प्रसन्न की जाती है और दक्षिण मार्ग यानी सतोगुनी साधना के द्वारा भी माता की साधना की जाती है। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखम पदम स्तंभ, जीवाम की लय बुद्धि विनाश ह्रीं ओम स्वाहा। इस बगलामुखी मंत्र के निर्माता नारद ऋषि है। बृहति छंद है, बगलामुखी देवता है, ह्रीं बीज है, स्वाहा शक्ति है और सभी कामनाओं को पूरा करने के लिए इस मंत्र के जप का विधान है। इसका पुरस्चरण 1.25 लाख जप है। चंपा अथवा पीले कनेर के फूल से 12,100 होम करना चाहिए, 1200 बार तर्पण करना चाहिए और 125 बार मार्जन करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे मंत्र सिद्ध हो जाता है। जब मंत्र सिद्ध हो जाए तब प्रयोग करना चाहिए। पुरस्चरण करने के लिए मंगलवार को जब चतुर्दशी तिथि पड़े तो वह उपयुक्त रहती है। पुरस्चरण के दौरान नित्य बगलामुखी कवच अवश्य पढ़ना चाहिए, अन्यथा खुद को ही हानि होती है। बगलामुखी के भैरव त्र्यंबकम है। पुरस्चरण में दशांश त्र्यंबकम मंत्र अथवा महामृत्युंजय मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। यह मनुष्य की वह शक्ति धारण करने की पात्रता प्रदान करता है। इस प्रकार 36 पुरस्चरण करने वाले को साक्षात बगलामुखी सिद्ध हो जाती है। तब मनुष्य ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के लिए योग्यता प्रदान प्राप्त कर लेता है। मैं अपनी वीडियो में किसी और जानकारी के साथ जरूर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।